नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है खून पसीने की कमाई। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। यह पूरी घटना दिल को छू लेने वाली है। तो निवेदन है, कहानी पूरी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत दयालु, धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहीं के होकर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बेहद समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या ज़रूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी अब जिद पर अड़ गई थी और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में ब्राह्मण को मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा याचना भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वो आप क्या मुझे दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ महाराज, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा एकदम चौंक गया और वह सोचने लगा, खजाने में मेरे पास तो बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे ब्राह्मण देव, मैं कल आपको मुँह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ जी, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी अब सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में
बहुत समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। चलो कोई बात नहीं। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने यह देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गईं। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने तेजी से आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए, मजदूर। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात धोंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने के लिए सहमत हो गए। राजा खलात धोंकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पांत भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठना था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह सस्ते मजदूर तुम्हारा सब बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहें। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को अंत में 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है, खून पसीने की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर बड़ा आदर सत्कार किया और उसे वो 4 पैसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर अपने घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने ब्राह्मण के हाथ में 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से
राजा के यहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिए और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में वह पैसे दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में समय के साथ भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती थी। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे ही नहीं थे। वो समझे कि कोई बीज है जो बहुत सुंदर है। हर रोज कई फल फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते थे। ब्राह्मण उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डेली डाल देता था। प्रतिदिन यह दिनचर्या चलती थी। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन जब एक सब्जी वाली आई, ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह अच्छी तरह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर बेहद खुश थी कि इस बीजों के बदले खाने को सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया था। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा रानी बहुत दानी और नेक दिल हैं। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वो मोती दिए और राजा को यह सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। सच बताएं महाराज, आपके पास ब्राह्मण देव इतने मोती कहाँ से आ गए हैं? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं, पूरा भंडार लगा है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में
उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के जड़ में चिपके हुए थे। आज ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गईं, क्योंकि राजा के मेहनत के पैसों से वो फल और पेड़ निकला था। मेहनत के धन की कीमत राजा को अब मालूम पड़ गई। उस दिन से राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। जैसे ब्राह्मण और राजा ने धर्म का पालन किया। भगवान करे सब ऐसा ही करें और सबको धन धान्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, खून पसीने की कमाई से इंसान बड़े से बड़ा कार्य सहजता और आसानी से कर सकता है, जिससे बहुत सारा पुण्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता जरूर है। जिस प्रकार राजा ने एक ब्राह्मण को दान देने के लिए अपने खून पसीने की कमाई से 4 पैसे दान किए और उस दान का प्रभाव उल्टा ही राजा के बुरे वक्त में आकर राजा की सहायता की और राज्य के कई गरीबों के लिए मददगार साबित हुआ। अतः राजा द्वारा किया हुआ यह खून पसीने की कमाकर दिया दान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजा पूरे प्रदेश के लोगों की भलाई और गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए काम आया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ खून पसीने की कमाई यह रोमांचक कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।